तो प्रोग्राम लिखते हैं, 2 हेडर फाइल आप डालोगे, ठीक है। क्लास क्या है? क्लास बुक है, मेंबर है, इंटीजर, बुक नंबर, कैरेक्टर नेम, पब्लिशर ना, तो हमें रिकॉर्ड रीड करना है तो एक फंक्शन लेते हैं, कैलकुलेट करना है जो डेटा तो उसके लिए एक फंक्शन डालते हैं, और डिस्प्ले करना है उसके लिए हमारा जो रेगुलर फंक्शन है वो डालते हैं, क्लास क्लोज। तो ऐसे क्लास होगा, 4 मेंबर, बुक नंबर, कैरेक्टर जो नाम है बुक वो, पब्लिशर का नाम, और उसके बाद उसकी प्राइस। रिकॉर्ड रीड करना है गेट डेटा, वो प्राइस इंक्रीमेंट करनी है कैल डेटा, एंड जो रिकॉर्ड डिस्प्ले करना है पुट डेटा, ठीक है। ओके, उसके बाद मेन ठीक है, मेन से स्टार्ट होगा। अब एक्चुअली रिकॉर्ड मल्टीपल है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो पहले n लगेगा, इंटीजर i, n, ठीक है। क्लास बुक b ऑफ 10, ओके, ठीक है। ओके, कभी एरर आ रहा है तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट में एरर आ रहा है तो क्लास डाल दो, ठीक है, क्लास बुक ऐसे कर दो। ओके, बुक हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपको चाहिए कितने रिकॉर्ड, तो वो n रीड कर लो, सी आउट इंटर हाउ मेनी नंबर ऑफ रिकॉर्ड, ठीक है, सी इन n। ओके, अब जितने रिकॉर्ड आपने बोले उतने रिकॉर्ड पहले रीड कर लेते हैं। ठीक है, n रिकॉर्ड रीड हो जाएंगे, डेफिनेशन में लिखेंगे हम कैसे रीड करना है। ओके, अब कैलकुलेट कर लेते हैं, क्या बोला है उन्होंने, राइट अ सीपीपी प्रोग्राम टू एक्सेप्ट बुक रिकॉर्ड हैविंग मेंबर्स, बुक नंबर, नेम, पब्लिशर एंड प्राइस, ओके, also increment the price of book by 15%, okay, and display the employee book number, name and price, okay, ठीक है। तो हम पहले अभी रिकॉर्ड रीड हो गया, इसमें यहाँ पे प्राइस बढ़ा लेते हैं, हर एक बुक की बढ़ानी है तो फिर से फॉर लगेगा, ठीक है, बढ़ गई प्राइस। अब जो रिकॉर्ड है उसे डिस्प्ले करना है, सारा रिकॉर्ड डिस्प्ले करना है, इसके लिए आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो इसे। तो ये मेन हो गया, जो वेरिएबल 2 लगने वाले आई एंड एन डिक्लेयर कर दिया, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिए, कितने रिकॉर्ड रीड करने एन रीड कर लिया, फॉर 1 to n तक जाएगा उतने रिकॉर्ड रीड हो गए, फॉर 1 to n तक जाएगा सारे बुक्स की प्राइस इंक्रीमेंट हो जाएगी, फॉर 1 to n तक जाएगा और सारा रिकॉर्ड जाते समय डिस्प्ले करेगा। सारा नहीं होता, उन्होंने एक नहीं, अपने को नंबर एंड नेम एंड प्राइस डिस्प्ले करने को बोला है। तो ऐसे होगा आपका क्लास एंड मेन। तो डेफिनेशन लिख लेते हैं, जितना स्पेस है उतने पहले। पहले बुक गेट डेटा, तो सी आउट यहाँ पे एक ही लाइन में देते हैं हम, एंटर नंबर, नेम, पब्लिशर एंड प्राइस, ठीक है। सीन क्या, कहाँ तक, ओके, सीन BNO and name,
सी आउट, एंटर पब्लिशर एंड प्राइस, सीन, पब्लिशर, जो यहाँ पे नाम दिए वो सीन में लेने हैं, एंड प्राइस। ठीक है, 4 रिकॉर्ड रीड हो जाएंगे यहाँ पे, BNO, नेम, पब्लिशर एंड प्राइस। ठीक है, आप जैसे दोगे वैसे। और एक देते समय इतना ध्यान रखो, जहाँ पे जितना एरे की साइज़ दी है नाम उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। 20 कैरेक्टर है तो 20 कैरेक्टर एटलीस्ट होने चाहिए मैक्स टू मैक्स, या फिर उससे कम। ठीक है, तो वो उतना बात ध्यान में रखो, नहीं तो नेम दिया आपने 10 साइज और उसमें डाल रहे 15 के कैरेक्टर, तो वो सेव नहीं होगा, प्रॉब्लम देगा। समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे साइज सपोज 10 है और आप 11-12 कैरेक्टर दे रहे हो तो उतने स्टोर नहीं होंगे। ठीक है, और तो उसके आगे हमें कैलकुलेट करना, ये इम्पोर्टेंट है। कैल डेटा, अब देखो कैसे हर एक की प्राइस चेंज कर। हाँ, अभी क्या करना है, प्राइस बढ़ाना है। ठीक है, तो प्राइस इक्वल टू प्राइस इंटू प्राइस प्लस प्राइस इंटू 15 डिवाइड बाय 100। ठीक है, बस इतना ही लाइन है, उसमें कोई चेंज नहीं। ठीक है, सबका चेंज हो जाएगा। और सपोज एक का दो का ही करना है, कंडीशन दी है, तो यहाँ पे आप इफ डाल दोगे, इफ दिस, या फिर यहाँ पे इफ डालोगे, कहाँ पे, कॉलिंग के टाइम, इफ दिस देन बी ऑफ दैट ऑफ आई, कॉल करोगे ऐसे। और यहाँ पे लास्ट में बस डिस्प्ले करना है, सी आउट, द नंबर इज, द नेम इज, द प्राइस इज। सो अभी जो रीड किया था वो क्वेश्चन लिखा है ना, क्या क्वेश्चन है वो? Create class of customer member as CID, CNAME, CSalary. Write a member function to accept and display customer information. Also display information of customer having maximum salary. तो आपको मेंबर कितने दिए? मेंबर कितने दिए हैं? CID, CNAME, CSalary. CSalary। ठीक है, ओके। काम क्या है? जिसकी सैलरी मैक्सिमम है उसका रिकॉर्ड डिस्प्ले करना है, बराबर ना? तो मैक्स सैलरी जिसकी है उसका रिकॉर्ड हमें डिस्प्ले करना है। ठीक है, काम समझ में आया? ठीक है, तो क्लास क्या है? एम्प्लॉय ना, कस्टमर। ठीक है, तो कस्टमर लेते हैं। ठीक है, मेंबर है इंटीजर CID, कैरेक्टर नेम और सैलरी फ्लोट में लेते हैं, फ्लोट सैलरी, CSalary, CNAME। ठीक है, ओके। तो रीड करना है डेटा, डिस्प्ले करना है। ठीक है, ओके, रीड करेंगे और जिसकी मैक्सिमम सैलरी वो डिस्प्ले कर देंगे। तो मेन में आते हैं पहले, मेन। ठीक है, मेन में क्लास कस्ट C ऑफ 10, इंटीजर सपोज I, N, C आउट, एंटर हाउ मेनी रिकॉर्ड। ठीक है, सीन N, उसके बाद C ऑफ फॉर लूप, फॉर I इक्वल टू 1, I इज लेस देन और इक्वल टू N, I प्लस प्लस, C ऑफ I डॉट गेट डेटा। ठीक है, अब यहाँ पे मैक्सिमम सैलरी कैलकुलेट करनी है और वो रिकॉर्ड हमें डिस्प्ले करना है। तो उसके लिए पहले, सबसे पहले हम इसका जो आय है वो निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, कंपैरिजन कैसे करेंगे, कोई लॉजिक? मैक्सिमम सैलरी कंसिडर करो, अभी आपके पास 5 बंदों का रिकॉर्ड है, उसमें से, ठीक है मैं देता हूँ इधर, चाहिए तो एक की है 10,000, दूसरे की 12, 9, सपोज 7 एंड सपोज 15। तो इसमें से मैक्सिमम आपको निकालनी है। तो ये क्या है? सैलरी है, लेकिन किसकी? C ऑफ 1 सैलरी, C ऑफ 2 सैलरी, C ऑफ 3 सैलरी, C ऑफ 4 सैलरी, C ऑफ 5 सैलरी।
अब इसमें से मैक्सिमम निकालनी है, तो यहाँ पे आप मैक्स इक्वल टू 0 पकड़ लो या फिर पहली सैलरी पकड़ लो। हम मैक्स इक्वल टू 0 पकड़ते हैं। चलो, कोई एक वेरिएबल लिया, मैक्स इक्वल टू 0 पकड़ लिया, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर सबको? जो आपको लगता है कि हाँ ये मैक्सिमम है, एक वेरिएबल लिया मैक्स नाम का, एम नाम का, तो उसको 0 असाइन कर दिया, अभी ठीक है। अभी जब फॉर लूप में जाएंगे तो क्या करेंगे, सपोज ये सैलरी मैक्स से बड़ी है, ठीक है ना, ये सैलरी जो है वो मैक्स से बड़ी है, तो मैक्स इक्वल टू सैलरी, ठीक है ना। तो सैलरी ऑब्वियसली 10,000 0 से बड़ा है, तो सैलरी मैक्स कितना होगा अभी 10,000। फिर से नीचे आएगा, 10,000 इज ग्रेटर देन 12,000 इज ग्रेटर देन 10,000, कंडीशन ट्रू। फिर से सैलरी क्या होगा 12,000 मैक्स, हाँ तो ये भी ट्रू हो जाएगा, तो ये 12,000 हो जाएगा। अब 9,000 इज ग्रेटर देन 12,000, कंडीशन फॉल्स, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, तो फिर से इधर आएगा 7,000 इज ग्रेटर देन 12,000, कोई चेंज नहीं। लेकिन फिर से 15,000 इज ग्रेटर देन 12,000, तो वो मैक्स कितना बन जाएगा 15,000, बराबर। मिल गया मैक्स में आउटपुट, बराबर आ गया। बस यही करना है, समझ में आया ना ये लॉजिक। सिंपली मैक्स इक्वल टू 0 असाइन किया, जहाँ पे मैक्स इज ग्रेटर देन, जो सैलरी इज ग्रेटर देन मैक्स है, तो मैक्स इक्वल टू सैलरी, बस इतना ही किया। कैसे करना है वो मैं फॉर लूप में भी बताता हूँ। तो अब रिकॉर्ड तो मिल गया, ओके। फिर से एक फॉर लेंगे, फॉर आई इक्वल टू 1, आई इज लेस देन और इक्वल टू n i प्लस प्लस, इफ जो भी आपने यूज़ किया है वो सैलरी, सी सैलरी वगैरह वगैरह, मैंने क्या सी सैलरी यूज़ किया, तो सी सैलरी देता हूँ। सैलरी इज ग्रेटर देन मैक्स, यहाँ पे चाहिए हो तो कॉमा मैक्स कर दो, मैक्स इक्वल टू 0, ठीक है। तो वही आएगा, बी ऑफ आई डॉट सैलरी मीन्स फर्स्ट की सैलरी इज ग्रेटर दैन 0, तो ये कंडीशन ऑलवेज ट्रू होगी। तो वहाँ पे आप क्या कर दोगे, मैक्स इक्वल टू बी ऑफ आई डॉट सैलरी, सी सैलरी, ठीक है ना। ये क्लियर हुआ, बी ऑफ आई डॉट सी सैलरी, एक सैलरी आएगी कौन से बंदे की, अभी फर्स्ट है तो 1 की सैलरी इज ग्रेटर देन मैक्स है, तो मैक्स इक्वल टू बी ऑफ आई डॉट सैलरी, ठीक है। चलने दो, यहाँ पे आपको मैक्सिमम ऑटोमेटिक मिल जाएगा, यहाँ पे इफ क्लोज, ये फॉर क्लोज, ठीक है। अब यहाँ पे एक ही सेंटेंस है, ऐसे ये कोई भी करली नहीं दिया तो भी चलेगा, ये इसका पकड़ेगा और ये इसको पकड़ेगा, समझ में आया ना। क्योंकि एक एक स्टेटमेंट है, इफ के अंदर भी एक है, फॉर के अंदर भी एक है, तो ये करली नहीं दिए चारों तो भी चलेगा, हाँ ठीक है ना, ओके। तो लेकिन दिए ठीक है आपको समझने के लिए। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, मैक्स सैलरी मिल जाएगी, ओके। अब मैक्स सैलरी तो मिल गई, लेकिन कंपेयर करना है ना, उसका रिकॉर्ड डिस्प्ले करना है, तो फिर से प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे आपको क्या मिली, मैक्सिमम सैलरी मिली ना, ओके हाँ। तो मैक्सिमम सैलरी मिली, तो अब उसका रिकॉर्ड भी डिस्प्ले करना है ना। यहाँ पे मैक्स सैलरी लेके कुछ ज़्यादा फ़ायदा है नहीं, हमें उसका रिकॉर्ड भी डिस्प्ले करना है। तो दो स्टाइल है, एक तो ये भी सोचने की बात है, देखो एक तो दो स्टाइल है। एक तो जब आप मैक्स इक्वल टू बी ऑफ आई सैलरी करोगे ना, तो यह आई किसी एक वेरिएबल में कॉपी करके रखो, ठीक है, आई बस आई, क्योंकि तो उस टाइम हम बी ऑफ आई डॉट पुट कर सकते हैं, पुट क्या करेगा, रिकॉर्ड डिस्प्ले कर देगा, ठीक है, ये कर सकते हो। या फिर जब आप पुट करने के लिए जाओगे तो जो सैलरी है वो कंपेयर करोगे, बी ऑफ आई सैलरी इक्वल टू मैक्स, दैट टाइम आप रिकॉर्ड सारा डिस्प्ले कर दोगे। दोनों समझ में आए, समझ में आए क्या। मैंने क्या किया, यहाँ पे मैक्स टू सैलरी निकाल ली, वो क्या थी 15,000 थी, बराबर। तो 15,000 जहाँ पे आपको मैक्स, जिसकी मीन्स आप जाओगे ना 1 to n तक, 1 to n तक जाते समय जो सैलरी इक्वल टू मैक्स मिलेगा, हमने यहाँ पे ऑलरेडी मैक्स में मैक्सिमम सैलरी निकाल ली है, समझ में आया 15,000। तो जहाँ पे 15,000 मैच हो गए, क्योंकि मैक्स में भी 15,000 है, मैक्स सैलरी भी 15,000 है, बराबर। तो वो दोनों मैच हो गए, उस टाइम आप सारा रिकॉर्ड डिस्प्ले कर सकते हो। या फिर जहाँ पे आपको मैक्स सैलरी मिली तो उसका इंडेक्स कॉपी करके रखा है मैंने, ठीक है ना, इंडेक्स। तो ये इंडेक्स उठा के मैं क्या कर दूंगा, बी ऑफ एक्स डॉट पुट। अभी इसमें देखो मैंने एक दो लॉजिक लगाई, इसमें ये आपके सामने जो है ना, वो मैं मैक्स निकाल रहा हूँ, मैक्स सैलरी जहाँ पे मैक्स सैलरी मिली, हाँ, तो उसका इंडेक्स मैंने कॉपी करके रखा है। 2-3 बार ऐसा होगा। मैं देखो यहाँ पर भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। 9,009 लेता हूँ, चलो फिलहाल 5, 3, 10, 15, तो ये है, ठीक है ना। मैक्स अपना इनिशियली कितना है, 0 है, ठीक है।
तो अब फर्स्ट टाइम कितना होगा ये बी ऑफ आई डॉट सैलरी मीन्स बी ऑफ 1 डॉट सैलरी कितनी है 9 है ओके इज ग्रेटर देन 0 कंडीशन ट्रू तो मैक्स कितना होगा 9 ठीक है ओके मैक्स कितना होगा 9 होगा और उसके बाद मैक्स दिख रहा है ओके उस टाइम देखो क्या है आई कितना है इंडेक्स आई कितना है 1 है तो एक्स में कितना आएगा एक्स में कितना आएगा अरे इंडेक्स आ रहा है ना आई है ना एक्स में तो 1 आएगा ना ठीक है ओके उसके बाद फिर से ये इंक्रीमेंट होगा 2 बी ऑफ 2 डॉट सैलरी कितनी है 5 इज ग्रेटर देन 9 कंडीशन फॉल्स कुछ नहीं होगा बस ये बढ़ेगा फिर से बी ऑफ 3 डॉट सैलरी कितनी है 3 इज ग्रेटर देन 9 कंडीशन फॉल्स फिर से बी ऑफ 4 डॉट सैलरी कितनी है 10 इज ग्रेटर देन 9 कंडीशन ट्रू तो अब मैक्स सैलरी मैक्स कितना होगा 10 होगा बराबर ओके एंड एक्स कितना होगा अभी हाँ एक्स कितना होगा अरे 10 कौन से इंडेक्स पे है 4 तो एक्स इक्वल टू कितना होगा 4 होगा ये समझ में आ रहा है क्या हाँ ठीक है फिर से ये बढ़ेगा बी ऑफ 5 डॉट सैलरी ग्रेटर देन मैक्स है क्या है 10 से 15 बड़ा है तो फिर से एग्जीक्यूट होगा सैलरी कितनी होगी 15 होगी एंड एक्स कितना होगा 5 होगा ठीक है ना अभी आपके पास इंडेक्स किस में है एक्स में है मैक्स सैलरी भी मिल गई और इंडेक्स भी मिल गया ठीक है ना अब आप पुट कैसे कर सकते हो डायरेक्टली यहाँ पे उसके नीचे क्या कर दोगे बी ऑफ एक्स समझ में आया क्या अभी एक्स क्यों दिया क्योंकि वो इंडेक्स है वो लास्ट जो जिसकी सैलरी सबसे ज़्यादा है उसका इंडेक्स है डॉट पुट डेटा ऐसे कर सकते हो ठीक है ना यहाँ पे आपने क्या किया मैक्सिमम निकाल लिया यहाँ पे रिकॉर्ड रीड हुआ यहाँ पे मैक्सिमम निकाल लिया और इसका इंडेक्स आपने मेंटेन रखा और वही इंडेक्स से आप वो फंक्शन को कॉल दे रहे हो समझ में आया अब पुट में क्या करना है आपको मालूम है जो रिकॉर्ड है वो बस डिस्प्ले कर देना है हाँ यहाँ पे कोई फंक्शन नहीं है यहाँ पे कोई फंक्शन नहीं है मेंबर फंक्शन 2 ही फंक्शन लिए सॉरी डिस्प्ले लिया है मैंने तो डिस्प्ले दे दो डिस्प्ले में क्या करना है मालूम है क्या गेट डेटा में क्या करना है ये रिकॉर्ड रीड करते जाना है n तक बराबर आईडी नेम एंड सैलरी रिपीटेड ओके एंड इसमें क्या करना है एक ही रिकॉर्ड डिस्प्ले होगा फिर भी वही स्टेटमेंट लिखने हैं आपको कौन से सी आउट कस्टमर आईडी इज सी आईडी सी आउट कस्टमर नेम इज सी नेम एंड सी आउट कस्टमर सैलरी इज ओके एंड चाहिए हो तो उसके ऊपर आप लिख दो द मैक्सिमम सैलरी इज सी सैलरी ठीक है